Hello students, today we are going to start the subject Hindi of class 10th. ये क्षितिज से लिया गया है और इसका फर्स्ट चैप्टर है सूरदास के पद। सबसे पहले यहाँ पे सूरदास के जन्म तथा उनकी मृत्यु के बारे में तथा वे कहाँ से थे ये सब यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान कहाँ था, दिल्ली के पास से ही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। उनका निधन कब हुआ? सन 1583 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। यहाँ पे उनके मुख्य 3 ग्रंथों के बारे में चर्चा की गई है। उनके 3 ग्रंथों सुरसागर, साहित्य लहरी और सुर सारावली में सुरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। उसके बाद हम लोग मुख्य कविता में आएंगे। सबसे पहले पैराग्राफ में देखिए, उधाव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तय, नाहिन मन अनुरागी, पुरीने पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी, ज्यों जल माहम तेल की गागरी, बूंद न ताकौ लागी, ज्योति ज्यों जल प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। इसमें क्या बोल रही हैं गोपियाँ? इसमें गोपियाँ उद्धव से व्यंग्य कर रही हैं। व्यंग्य का क्या मतलब है? यहाँ पे या तो बातें कर रही हैं या तो उनके साथ बहस कर रही हैं कि वो उनको क्या कह रही हैं कि तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो जो कि कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से क्या हो, वंचित हो। तुम कमल के किसके समान हो? उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। और किससे वो लोग उनका कंपैरिजन कर रही हैं? जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहर पाती, ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो बहुत दूर, तुम तो श्री कृष्ण प्रेम की एक छींट भी तुम पर नहीं पड़ी। तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर डुबोए ही नहीं। तुम बहुत विद्वान हो इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, परंतु हम तो भोली भाली गोपियाएँ हैं इसलिए हम उनके प्रति ठीक उस प्रकार आकर्षित हैं जैसे चींटियाँ किसके साथ होती हैं? गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं। हमें उनके प्रेम में लीन है। उसके बाद दूसरा पद देखें, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाय कौन पै उधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही, चाहती होती गुहारी जितही तय, उत तय धार बही, सूरदास अब धीर दरही क्यों, मर्यादा ना लही। इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें गोपियाँ उद्धव से क्या कह रही हैं कि उनकी बात तो मन में ही रह गई। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी परंतु वे अब क्या होगा, नहीं कह पाएंगी। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र भी नहीं समझती हैं और कहती हैं कि उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से ही कहनी है और किसी से भी नहीं। वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौटकर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार से विरह की व्यथा सह रही थी, ये सोचकर कि वे आएंगे तो हमारे क्या होंगे, सारे दुख दूर हो जाएंगे। परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया। हम विरह की आग में और भी ज़्यादा जलने लगी हैं। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है परंतु हमारे जो रक्षक हैं वही आज हमारे दुख का कारण है। वो किसकी तरफ इशारा कर रही हैं? श्री कृष्ण। हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरे, कैसे धरे जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। थर्ड पैरा में, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करूर ककरी,
सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी, यह तो सुर तिनहि ले सौंपो, जिनके मन चक्री। यहाँ पे क्या कहना चाह रही हैं गोपियाँ? हरि है राजनीति पढ़ी आए। यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं कृष्ण उनके लिए कैसे हैं? हारिल की लकड़ी जैसे हैं। जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीवन का आधार है। उन्होंने मन, क्रम और वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना मान लिया है। गोपियाँ कहती हैं कि जागते हुए, सोते हुए, दिन रात, स्वप्न, हर समय उनके रोम रोम में कृष्ण का नाम ही वे जपती हैं। उन्हें उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। अब हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकती, क्योंकि हमने तो इसके बारे में ना कभी सुना, ना देखा और ना ही इसको भोगा है। आप जो यह योग संदेश लाए हैं वो उन्हें जाकर सौंप दे, जिनका मन चंचल है, चूँकि हमारा मन पहले ही कहीं और लग चुका है। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समूझी बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पाहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी हो उनकी, जोग संदेश पठाए, उधो भले लोग आगे के, हर हित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाए हैं, चलत जू होते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सुर, जो प्रजा ना जाहि सताए। यहाँ पे क्या बोल रही हैं गोपियाँ कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। गोपियाँ बात करती हुए व्यंग्य पूर्वक कहती हैं कि वे तो पहले से ही बहुत चालाक थे ही, अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं, जिससे उनकी बुद्धि और भी बढ़ गई है। तभी वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग का संदेश भेजा है। उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं, ये भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे, उसे वे वापस कर दे। वे अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए हैं, परंतु वे स्वयं अत्याचार कर रहे हैं। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो प्रजा के हित का ख्याल रखे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचने दें। ये लास्ट पद था। यहाँ पे कविता पूरी हो गई। आपको जो भी कोई भी पद नहीं अभी भी समझ में नहीं आ पाया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। प्रश्न अभ्यास में देखिएगा, इसको कोशिश कीजिएगा कि आप बना सकें और खुद से बना करके मैसेज में आप सेंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ शब्द संपदा दिया हुआ है जिसकी मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे से आप हेल्प ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।